प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि देश की बेटियां, जो देश का मान गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया और वो 3 दिन से यहाँ जंतर मंतर पर बैठी हैं। स्मृति ईरानी से कहना चाहूँगी, आप भी एक बेटी की माँ हैं, कम से कम आप ट्वीट तो कर सकते हैं इन बेटियों के लिए। अगर जिन 7 बेटियों ने आरोप लगाया है वो उनकी जाँच की जाएगी, निष्पक्ष जाँच की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शोषण होता है और जब FIR दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है FIR दर्ज कराने के लिए। तो देश कहाँ जा रहा है? लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, तानाशाही राज आ चुका है। ये सिर्फ दिखाने के लिए नारा देते हैं, ना इनको बेटियों की सुरक्षा है। बेटियों को किससे बचाएं? बेटियों को बलात्कार करते ही नहीं के लिए था। कुलदीप सेंगर को ले लीजिए, बृजभूषण को ले लीजिए, संदीप सिंह को ले लीजिए, खेल मंत्री हरियाणा वाले। जहाँ जहाँ बलात्कार होगा वहाँ पक्का न पक्का में बीजेपी का नेता या नेता का बेटा जुड़ा हुआ जरूर। तो मैं यही कहूँगी कि देश की जनता कब जागेगी? क्या खुद के घर में आग लगेगी? क्या अपनी बेटियों के साथ, सबकी बेटियों के साथ बलात्कार होगा तब आँख खुलेंगी? आज ये 7 बेटियों की अकेली चिंता नहीं है, 7 बेटियों की लड़ाई नहीं है। देश की हर उस पिता की लड़ाई है जिसके घर में बेटी ने जन्म लिया है, हर उस भाई की लड़ाई है जिसके घर में एक बहन है, हर उस बेटी की लड़ाई है जिसके घर में माँ है। मोदी जी ने साथ में खाना खाया था, आज मोदी के ही जो MP है और फेडरेशन का चेयरपर्सन है उस पर आरोप, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार की करनी और करनी में दिन रात का फर्क है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, सिर्फ भाषणों में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब बेटियां हमारी मेडल लेके आती थी, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले इनको फोटो खिंचाते थे, इनको मुबारकबाद देने जाते थे। लेकिन आज वही बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया दूसरे देशों में जाके, आज वही बेटियां 3 महीने पहले भी जंतर मंतर पे आई थी और 3 दिन धरना देने के बाद सरकार ने उनसे कहा कि आपकी कमेटी बनाई जाएगी और आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। लेकिन 3 महीने इंतजार करने के बाद बेटियों को मजबूरी में वापस भी जंतर मंतर जाना पड़ा है। और आज भी ये 3 दिन से यहाँ पे बैठी हैं बेटियां, रात को भी जंतर मंतर पे रुकी हुई है। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि देश की बेटियां, जो देश का मान गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया और वो 3 दिन से यहाँ जंतर मंतर पे बैठी हैं, खुले आसमान में सोने पे मजबूर हैं, लेकिन उनकी बेटियों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं सरकार में बैठी महिलाओं से, माताओं से कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी बेटियां होंगी, कम से कम आप एक पार्टी से ऊंचा उठ के, पार्टी से बाहर आके इन बेटियों का समर्थन कीजिए। कम से कम स्मृति ईरानी से कहना चाहूँगी, आप भी एक बेटी की माँ है, कम से कम आप ट्वीट तो कर सकते हैं इन बेटियों के लिए। अगर जिन 7 बेटियों ने आरोप लगाया है वो उनकी जांच की जाएगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी। अगर बृजभूषण जी दोषी हैं तो उनको सजा दी जाएगी। इतनी लाइन तो कम से कम आपका फर्ज बनता है एक महिला होने के नाते। ये लड़ाई इन 7 बेटियों की नहीं है, ये लड़ाई देश की हर मातृशक्ति की लड़ाई है, हर मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। तो आज अगर इन 7 बेटियों का साथ नहीं दिया और अपराधी ऐसी खुला घूमता रहा तो उसके हौसले और बुलंद होंगे और ज्यादा अपराध। कैसे देखते हैं एक बड़े चेहरे हैं जो आज बैठे हैं, इन लोगों की पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, लाखों महिलाओं और बच्चियों का बलात्कार होता है इस देश के अंदर। ये रिनाउंड चेहरे हैं, नेशनल इंटरनेशनल के लिए खेले हैं, उसके बाद इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन बच्चियों और महिलाओं का क्या, जिनके साथ बलात्कार होता है, शोषण होता है और उनकी आवाज़ सब देश के लोगों को जागना होगा, समझना होगा कि देखो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शोषण होता है और जब FIR दर्ज कराने जाते तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है FIR दर्ज कराने के लिए। तो देश कहाँ जा रहा है? लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, तानाशाही राज आ चुका है। इसलिए लोगों पे एक तरह अगर अभी नहीं दिखाई तो हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब खुलेआम, अभी भी आपने देखा होगा यूपी में, मैं वो एक बोल रहे कि वो बहुत बड़ा अपराधी था, ठीक है मान लिया वो बहुत बड़ा अपराधी था, पर जो पुलिस के सामने पब्लिक के बीच में जो बंदूक पिस्तौल हाथ में लेके गोली चला रहे थे वो क्या थे? वो जय श्री राम वाले नहीं, वो जय श्री राम बोल दो और हाथ में किसी की जान ले लो तो वो अपराधी नहीं है। मैडम देशभक्त थे, वो देशभक्त थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो फिर जेल बनाने की जरूरत क्या है? जेल में जितने अपराधी हैं उनको वही भून दो गोलियों से, क्यों उनको खाना दे रहे हैं? सरकार का पैसा दे रहे हैं। सर जनता चाहती है, जनता ने चुना है, ऑन द स्पॉट फैसले वाली सरकार को जनता पसंद कर रही है। तो जनता फिर उसको जेल क्यों बना रखी है? क्यों पुलिस थाने बना रखे हैं? अगर लोगों ने ही न्याय करना है, पुलिस वहाँ खड़ी खड़ी देखती रह गई है, 2 लोग आके पिस्तौल से उनकी जान ले लेते हैं, कल को तो फिर कहाँ लोकतंत्र बचा, कहाँ कानून? कानून का कोई सम्मान ही नहीं बचा, कहाँ है कानून की? जनता खुश हो रही है, जनता बदल रही है। पुलिस वाले कम से कम उनके जब वो गोलियां चला रहे थे उनके पैर में गोली को मार सकते थे पुलिस वाले। ऐसे लग रहा था कि जैसे सोची समझी साजिश थी। मैडम जय श्री राम का नारा जो है देशभक्ति साबित करता है। मुझे तो मैं वैसे अभी ज्यादा बोलूंगी नहीं इस पे, तो मैं यही कहूंगी कि जो जिस भी भगवान को मानते हैं भगवान हमारे दिल में होता है। जो जुबान पे आता है ना बार बार वो ढोंग लगता है, ढोंग। और आज जो कुर्सियों में बैठे हैं ना, सबसे बड़ी कुर्सी में जो बैठा ना वो सबसे बड़ा खिलजी है।
अभी तक फेडरेशन का जो पद है वो भी नहीं गया है, सांसद भी हैं, क्या लगता है सरकार को फर्क पड़ रहा है? बचाने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन अभी इन बच्चों ने इनके समझ में आ गया। पहले बड़ा गुणगान कर रहे थे, पहले 3 दिन बैठ के गए ना खिलाड़ी, तो हम बोल रहे थे कि सरकार कहते नहीं मैडम सरकार को मत बोलो, सरकार तो खिलाड़ियों के साथ है। तब इनको ये लग रहा था, आज समझ में आ गया 3 महीने के बाद सरकार का तो रिप्रेजेंटेटिव है। आज समझ में आ गया कि सरकार किसी के साथ नहीं है, सरकार ना जवान के साथ है, ना किसान के, ना महिलाओं के, सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों मैडम, के जिस साथ तरह है। से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द की गई है, क्या इसी तरह से ब्रिजभूषण जी की भी सदस्यता रद्द होगी, जांच होगा, सजा मिलेगी? हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो अभी तक का हो गया होता। 3 महीने इंतजार नहीं करते। एक हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह हैं, उनके ऊपर भी एक बेटी ने आरोप लगाया है। खट्टर साहब उसको बचाने में लगे हुए हैं, मंत्री साहब को बचाने में लगे हुए हैं। मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। तो मैं यही कहूँगी कि देश की जनता कब जागेगी? क्या खुद के घर में आग लगेगी? क्या अपनी बेटियों के साथ, सबकी बेटियों के साथ बलात्कार होगा तब आँख खुलेगी? आज ये 7 बेटियों की अकेली चिंता नहीं है, 7 बेटियों की लड़ाई नहीं है। देश की हर उस पिता की लड़ाई है जिसके घर में बेटी ने जन्म लिया है, हर उस भाई की लड़ाई है जिसके घर में एक बहन है, हर उस बेटी की लड़ाई है जिसके घर में माँ है। तो जनता क्यों नहीं आ रही है सड़कों पे, जब हर उस जनता आ रही है, जनता तो आ रही है। आप ये देखिए कि जंतर मंतर सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं देश की हर माताओं से अपील करती हूँ कि जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते तो अपने राज्य में, अपना जिला लेवल पे, अपने तहसील लेवल पे आप लोग धरना प्रदर्शन करें, इन बेटियों का साथ दें। क्योंकि ये बेटियां जो मेडल लाई थी ना, जो गोल्ड मेडल लाई, देश का झंडे का सम्मान किया, इन्होंने पूरे देश का नाम सम्मान किया, मान सम्मान। मैम, आप जो है जनता से उम्मीद रखती हैं, प्रधानमंत्री से या जो महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनसे उम्मीद क्यों नहीं रखती हैं? मैं स्मृति ईरानी को कई बार बोल चुकी, कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ कि कम से कम एक महिला होने के नाते, और उनके घर में भी बेटी है, एक बेटी की माँ होने के नाते स्मृति ईरानी से भी कहना चाहूंगी कि कम से कम इन बेटियों के लिए समर्थन में आए। यहाँ नहीं आ सकती तो ट्विटर पे लिखे एक लाइन कि जो 7 बेटियों ने आरोप लगाया उसकी निष्पक्ष जांच होगी, और अगर ब्रिजभूषण जी दोषी करार होंगे तो उसको सजा होगी। इतना लिखने का आपका एक महिला होने के नाते स्मृति जी आपका फर्ज बनता है। लेकिन मैं अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो कम से कम आप एक लाइन तो लिख सकती हैं। आपके घर में भी बेटी है, सोचिए इन 7 बेटियों में से एक आपकी बेटी होती तो क्या भी, तब भी आप क्या बीजेपी सरकार का समर्थन करती, तब भी आप चुप रहती? मैडम, मोदी जी का अकेला पूरा देश को खुश नहीं रख सकते हैं। बड़ी आबादी, जो देश का जो बड़ी आबादी है वो तो मोदी जी से खुश है, तभी तो दूसरी बार वो सत्ता में आए हैं। कौन सी आबादी खुश है मेरा भाई? अरे किसान तो 13 महीने तक सड़कों पे बैठे हुए थे, किसानों के ऊपर इनके नेता गाड़ियां चढ़ा रहे थे। जवान 2015 से जवान अभी तक बैठे हुए, बंगला नंबर 5 के सामने जाके देखो जंतर मंतर पे 1 बजे से 3 बजे तक बैठे हुए हैं। 3000 दिन पूरे होने वाले हैं। हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी वाली बहनें बैठी हुई हैं, मजदूर, मनरेगा वाले मजदूर बैठे हैं। कौन सा वर्ग खुश है? एक वर्ग का नाम बता दो। सरकार कहती है प्लांटेड है, अगर जनता दुखी होती तो मैं वोट नहीं देती। तो वोट तो जनता दे ही नहीं रही है। बैलेट पेपर से आप चुनाव करवा के देख लो, इनको 4 वोट आएंगे। ईवीएम से करवाते, मशीनों में गड़बड़ी करके तो कोई भी जीत सकता है, और ऐसा ही मशीनों से चला तो 2024 लेकिन जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ कहते हैं कि वो ईवीएम में कोई घोटाला नहीं था, भाजपा जीतती है तो ईवीएम में घोटाला आ जाता है। भाई ये सारी घोटाले करते हैं। आप मानो बात, मैं तो 2015 से जंतर मंतर मेरा घर बन गया है, यहीं रहते हैं 2015 से लगातार। देख रहे हैं कि देश की सारी जनता तो यहाँ के दुखड़ा रो रही है अपनी, तो वोट कौन दे रहा है? मुझे समझ में आ रहा है वोट देने के लिए साइड के देशों के आ रहे हैं क्या? चलिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है कि नारा देते हैं, नारी शक्ति की बात, नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो नारा घर पहुंचते हुए नजर आ रहा है? कोई नारा, ये सिर्फ दिखाने के लिए नारा देते हैं। ना इनको बेटियों की सुरक्षा है, बेटियों को किससे बचाएं? बेटियों को बलात्कार करते ही नहीं के नेता कुलदीप सेंगर को ले लीजिए, ब्रिजभूषण को ले लीजिए, संदीप सिंह को ले लीजिए, खेल मंत्री हरियाणा वाले, जहाँ जहाँ बलात्कार होगा वहाँ पक्का न पक्का में बीजेपी का नेता या नेता का बेटा जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा। तो ये सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में बिठाने का यही नतीजा मिलेगा कि सारे के सारे इन्होंने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को लेते हैं जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप हो, मर्डर का आरोप हो, घोटालों का, बहुत सारे घोटाले किए, उन लोगों की अपनी पार्टी बुलाते हैं और रातों रात वो दूध के दूल्हे बन जाते हैं। क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा पहलवानों को? जरूर है, जब तक ये नहीं मिलेगा बच्चे यहाँ से जो पहले भी बैठ के चले गए 3 महीने बैठ के जा चुके थे, अभी इनको ठोकर लग चुकी है, अभी इनको अक्कल आ चुकी है 3 महीने में। आज पहला सवाल मेरा यही था बच्चों से कि आपका साथ हम तभी देंगे तब तुम बीच में छोड़ के नहीं भागोगे। तब उन्होंने कहा कि मैडम माफ करो, हमारे से गलती हो गई और ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जंतर मंतर से नहीं हटेंगे, और ये बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे, हम बच्चों